आज एक तरफ से बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट डिमा हलम डाउगा दो ब्रदर्स डीएसटी जे डीएसटी और गवर्नमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों का बीच में सेटलमेंट होने का बाद आफ्टर लॉन्ग 12 इयर्स आज मेरा अपना जो डीएसटी चेयरमैन रहा करता था उसका केस डिसमिस हो गया, खलास हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और जो लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी फोर्सेस है, जो हम लोग का पॉजिटिव जो सुचिंतक है, उन लोग को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ इसी का दौरान मेरे तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और जो कमीशन है, सबको मेरा तरफ से विनती है, बहुत डिमा हलम डाउगा का केडर्स और डीएसटी जे का भी है और साथ साथ हम लोग का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और जो पब्लिक हमारे लिए जो अरेस्टेड हुआ था ड्यूरिंग द डिमाराजी मूवमेंट, तो इसलिए वो सभी जो सुचिंतक जो पीआरओस, सिविल वर्कर्स, वेल विशर्स, सारा पब्लिक और फॉर्मर डीएसटी का जितना भी ऑफिसर्स और जो सिम्पैथाइजर उन लोग का केस भी डिसमिस होना चाहिए। ये हम लोग का आज का खुशी का मौके में मैं एज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ डिमा हलम डाउगा पीपल सुप्रीम काउंसिल ऑफ डिमाराजी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स देने का साथ साथ मेरा अपील भी ये है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ अफेयर्स, यूनियन लॉ अफेयर्स का तरफ से जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और आज का ये प्रेस मीट का यही मेन पॉइंट है, ये 11 साल का बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉजिटिव चिंता करने वाले जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल, उन सब लीडर जो हम लोग ने प्रॉमिस किया था, जो हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में 2 ब्रदर्स ऑफ डीएसटी और 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असम से जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बजट पास करना है, एक मीटिंग पास करना है और हाउ टू रिहेबिलिट द फॉर्मर डीएसटी कैडर्स, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सामने हमारा विनती है। और साथ साथ हम लोग का ये भी विनती है, एमओएस में डिमा हलम डाउगा का प्रपोजल से अप्रूव हुआ है और 14 एनेक्सर नंबर 1 में 44 रास्ता है डिमा हासाओ का। इसी रास्ता को कंप्लीट करने के लिए 21,000 करोड़ चाहिए, 2,100 करोड़ जो कंसल्टेंट का जो अप्रूव है, उन लोग का जो विचार है उन लोग का तरफ से इसी में लिखा हुआ है। इस सबको इन लेटर एंड स्पिरिट्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और साथ ही इसमें मेन पॉइंट ये है, और उसमें गवर्नमेंट पब्लिक का चिंता के लिए जो एसएस रोड जो है वो जल्दी हाईवे से जो यहाँ में एनरोल्ड है, इंक्लूडेड है, उसको जल्दी करना है। ड्यूंगरा से 28 किलोमीटर दूरी मंडाडिसा है, बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है, वो कंप्लीट करना है। थाइजुवारी से हाटीकली, थाइजुवारी से थैपलुंग दिशा जो यहाँ में इंक्लूडेड है, माइलू हापलाई से द्रांगबरा, ऐसे करके इंटरेस्ट जो इम्पोर्टेंट रास्ते यहाँ में अप्रूव है। इसको सेल्फ गवर्नेंस लेड बाय देवलाल गहलोत से इसको प्रोजेक्ट एक कंसल्टेंट अप्रूव करके इसको जल्दी से जल्दी करने से नॉट ओनली फॉर डिमासास बट फॉर ऑल और फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और अभी गवर्नमेंट ऑफ असम ने टूरिज्म में इंटरेस्ट दिया है और डिमा हासाओ को बोला है कि सेकेंड स्विट्जरलैंड, अगर सेकेंड स्विट्जरलैंड बढ़ना चाहता है, डिमा हासाओ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और होने के लिए ये डीएसटी का ये एग्रीमेंट में एमओएस में है। तो ये बात है। और साथ साथ जो यहाँ में एग्रीमेंट में है सोलर पावर प्रोजेक्ट 978 करोड़ का प्रोजेक्ट जो हमने दिया था, अभी अप्रूव हो गया मोर देन 500 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ असम एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल के बीच में एमएस हुआ, सेलर और बायर दोनों का बीच एग्रीमेंट हुआ। उसका 3.35 से बाई करेगा असम गवर्नमेंट, इसको जल्दी टेंडर करना है तो डिमा हासाओ का अर्निंग सोर्स आएगा। और साथ साथ उसी एग्रीमेंट में
डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का एक एग्रीमेंट में भूल है। क्या भूल है? वहाँ में लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट इज MOS प्रोजेक्ट साइन इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ आसाम इंडिया एंड कंसर्न कमिटी लिखा हुआ है। हु इज द कंसर्न कमिटी? DSD जो और जे और द NSNIM और somebody else। तो उसको तो मेंशन करना चाहिए। UPDs का अगर डायरेक्ट मेंशन करना हुआ ही ना DSD एंड DSDJ, इसको शर्म में आना चाहिए हम लोग का लीडरशिप। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर नंदिता जी से भी मैं अपील किया, दिस शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली। अगर ये नहीं करेगा तो फ्यूचर में कौन किसके साथ में MOS साइन होगा क्या मालूम होगा, कौन मालूम होगा। ये इसको विनती किया। और हम लोग ने मेन इम्पोर्टेंट ग्रेटर हाफलोंग वाटर सप्लाई के लिए यहाँ में लिखा हुआ है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पेपर पास हुआ, दिल्ली पहुंच गया, बट दिल्ली वांट्स डायरेक्ट DPR। तो दिहामलाई से ये प्रोजेक्ट बनाया 778 करोड़ का प्रोजेक्ट, बट येट टू प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट पेपर एंड द DPR। तो ये सब अच्छा प्रोजेक्ट। और जो साथ साथ हमारा ये MOS का प्रोजेक्ट जो 78 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आया था, पानीमोर का टूरिज्म, सोंगफीजांग का इंडोर स्टेडियम, यहाँ का दिलोबरा सांगब्रा एथनिक कल्चर एंड रिसर्च सेंटर जो ऑटोस्टर में बनाया, और दिहांगी का आर्दा का जो स्किल डेवलपमेंट वो सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ में जो दिबाराई में सुनाराम थाउसेंड मीडिया सेंटर जो इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट स्टेटमेंट अ पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, हिस्टोरियन, सोशल रिफॉर्मर, वो सुनाराम थाउसेंड का नाम से हम लोग ने दिया। और हाफलोंग में अभी तो कोई मीडिया का सेंटर नहीं है। जो हम लोग ने जो पहले दिया था अभी हुआ होगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने से 8 करोड़ का सेंक्शन हुआ, 4 करोड़ का विड्रॉ हो गया, अभी 4 करोड़ बाकी है। उसका कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन होम मिनिस्टर ऑल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज लेड MOS लेड बाय ग्रुप JMG जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप का जॉइंट सेक्रेटरी नोटिस, उनको मैंने ये किया, लेकिन अभी तक SR 1000 मीडिया सेंटर ये कंप्लीट नहीं हुआ। और साथ साथ दिमासा भवन दिल्ली का भी बहुत स्लो हो गया, कार्बी भवन ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट, दिमासा अभी पाइलिंग हुआ। और वो तो एक साथ फाउंडेशन हुआ था, मैं भी था, उम्मीद शाह भी फाउंडेशन किया था। तो वो सब होने से साथ साथ हम लोग का जो MOS में जो लिखा हुआ है फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ फॉर्मर DSD cadres, the government of Assam, government of India will give full support. But what is happening? Nothing has happened. No cadre is yet to be implemented, yet to be rehabilitated. So our request to government of India, government of Assam, and the honorable this autonomous council, that if possible, government of Assam and proposed by the autonomous council Haflong, this rehabilitation project, implementation project should be taken immediately for the greater interest of the Dima Halam Dauga and Dima Halam Dauga J। तो ये हमारा मांग है। और ये जो सोलर का जो है टेंडर, ये सब इमीडिएट होना चाहिए। तो साथ साथ अभी डिमा हसाओ का वातावरण बहुत खराब है। हाँ, वातावरण खराब ऐसे नहीं है तो, लेकिन हम लोग का डिमा हलम डाउका का जो हम लोग एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट का साथ रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, सिविल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वो हो गया हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी। तो इसके दौरान हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अप्रोच करते हैं, पास जाते हैं कि गवर्नमेंट को हमारा आदमी को रिहेबिलिटेशन करे और इम्प्लीमेंटेशन करे। तो लेकिन अभी मोर देन 11 ईयर्स गॉन, अभी भी DSD का कैडर रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। तो इसका वजह से कोई इधर उधर हुआ होगा, कोई किसी का साथ गया भी होगा। तो इसलिए कोई भी अपना बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है, और अपना लीगल राइट के लिए सबको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मीन्स से फाइट करने में बोथ द रूलिंग एंड ऑपोजिशन शुड हेल्प डिमा हलम डाउगा और सिग्नेटरीज ऑफ द फॉर्मर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरा तरफ से हमारा दिमासा पीपुल्स काउंसिल एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दिमासा पीपल, इट वाज फॉर्म बिफोर द साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। द पास्ट फाउंडर वाज उत्तम चंद बर्मन। तो वो अभी 90 ईयर्स ओल्ड हो गया। उसके बाद मैं टेकअप हुआ, मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिमासा पीपल्स काउंसिल एंड माई सेल्फ
दी हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ। तो आज मैं आप लोग का सामने यही मेरा ब्रीफ मैंने एमओएस का ऊपर में यही बात है।